एक ऐसा पत्ता जिसको अर्पण के बिना रुद्राभिषेक को भी अधूरा माना जाता है। क्या सिर्फ ये एक पत्ता है या इसमें छुपी है कोई डिवाइन एनर्जी, कोई रहस्य या कोई अदृश्य शक्तियां? हाय, आई एम डॉक्टर रूहानी चौधरी और आज हम बात करेंगे बेलपत्र आखिर इतना महत्वपूर्ण क्यों है, इसका रहस्य क्या है, वैज्ञानिक आध्यात्मिक हर तौर पर हम बात करेंगे। एक छोटा सा पत्ता त्रिफल के रूप में शिवलिंग पर चढ़ाया जाता है, जो हमारे जीवन की सभी नेगेटिविटी को, सभी नकारात्मक ऊर्जाओं को काट सकता है। ये कोई साधारण पत्ता नहीं है, ये ब्रह्मांड की ऊर्जाओं को खींचने वाला शक्ति त्रिकोण है, जिसे हम बेलपत्र, बिल्वपत्र कहते हैं। हर सावन में हम बेलपत्र तो चढ़ाते हैं, क्या कभी हमने जाना कि इसका इतना महत्व क्यों है, इसके पीछे वो कौन सी ऊर्जा काम करती है? क्या हम जानते हैं कि ये पत्ता शिव तक जल ही नहीं ले जाता, बल्कि हमारी पीड़ा, डर, कर्मों का भार भी अर्पित करता है। बेलपत्र का रहस्य वो है जो सदियों से हमारे ऋषि मुनियों ने इसको अनुभव किया है। आज हम बस इसको एक चढ़ावा समझकर छोड़ देते हैं। आइए जानते हैं क्यों बेलपत्र है शिव का सबसे प्रिय पत्र और कैसे इसके 3 पत्ते हमारे कर्मा मनसा वाचा यानी हमारे कर्म, मन और वचन को शुद्ध करता है। बिल्वपत्रम शिवे प्रियतमम, ये मंत्र सिर्फ वाक्य नहीं है, बल्कि संकेत है उस दिव्य ऊर्जा का जो बेलपत्र के माध्यम से शिव तक जाती है। क्यों इसे त्रिनेत्र शिवधारी पर चढ़ाना अनिवार्य होता है? बेलपत्र में त्रिदेवों की ऊर्जा, त्रिगुणों का संतुलन और त्रिनेत्र का जागरण करने की पावर है। बेलपत्र में जो ऊर्जाएं निहित है, समाहित है, 3 पत्तियां ब्रह्मा विष्णु महेश की रचना को बताता है, यानी कि रचना, पालन, विनाश, पुराने को छोड़ो और नया बनो। त्रिगुण, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण और भावनात्मक संतुलन बनाना। त्रिनाड़ियों, ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना ऊर्जाओं का जागरण, यानी कि कुंडलिनी बैलेंस करना। त्रिनेत्र, शिव का त्रिनेत्र ज्ञान, विवेक और विनाशकारी दृष्टि। बेलपत्र के अर्पण का मतलब है कि मैं अपने भीतर के रजस, तमस और पुराने संस्कारों को शिव के चरणों में अर्पित करता हूँ। बेलपत्र को बहुत अच्छा ऊर्जा वाहक यानी एनर्जी कंडक्टर माना गया है। बेलपत्र में एक ऐसी संरचना होती है जो जल को स्पंज की तरह अपने अंदर सोख लेती है और इसकी ऊर्जा को एक स्पेशल वाइब्रेशन के रूप में छोड़ती है, और ये वाइब्रेशन हमारे आसपास की सभी नेगेटिव एनर्जी को अपनी ओर खींचती है और पृथ्वी में उसको प्रवाहित कर देती है। इसमें आयुर्वेदिक क्वालिटीज के तौर पर देखा जाए तो बेलपत्र में टैनिन, एंटीऑक्सीडेंट, विटामिन सी और एंटीसेप्टिक गुण भी पाए जाते हैं। ये शरीर की पाचन क्रिया को, हमारे श्वसन तंत्र को यानी ब्रीदिंग सिस्टम को और ब्लड शुगर को नियंत्रित करने की पावर रखता है। हवा को प्यूरिफाई करने की, शुद्ध करने की पावर भी बेलपत्र में है। बेलपत्र की पत्तियां वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड को सोखती है और इस ब्रह्मांड में ऑक्सीजन को छोड़ने का काम करती है, इसीलिए इसे मंदिरों में लगाया जाता है। इसके अंदर शीतलता, कूल, कामनेस, ताजगी होती है। बेलपत्र में मौजूद जो प्राकृतिक तत्व है वो जल के साथ मिलकर एक कूलिंग इफेक्ट करते हैं, वातावरण को ठंडा करने का काम करते हैं, गर्मी को कम करते हैं और थायराइड ग्रंथि को नियंत्रित करने का काम करता है। इसलिए बेलपत्र चढ़ाने से मानसिक शांति मिलती है, क्योंकि ये वातावरण से भी गर्मी को शांत कर देता है, कम कर देता है। बेलपत्र में नेचुरल इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टिविटी बहुत ज्यादा है। इसे ऊर्जा प्रवाहक यानी एनर्जी कंडक्टर कहा जाता है, जो शिवलिंग पर जल चढ़ाते हुए ऊर्जा का प्रवाह करता है, उसकी एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है। इसलिए बेलपत्र कोई पत्ता नहीं है, ये हमारी चेतना को प्यूरिफाई करने के लिए, शुद्ध करने के लिए एक एनर्जी डिवाइस है। इसलिए बेलपत्र ओरा को शांत कर देता है, प्यूरिफाई कर देता है, मंत्रों की एनर्जी को फास्ट कर देता है, उनके वाइब्रेशन को बढ़ा देता है और रेकी के साथ इसका हीलिंग
जब हम प्रयोग करते हैं बेलपत्र का, जब रेकी के साथ प्रयोग करते हैं तो ये हीलिंग की एक्सेलरेशन, उसकी पावर को बढ़ा देता है, स्पीड को बढ़ा देता है। शिव पुराण में बेलपत्र को अर्पण करने का तरीका, नियम बताए गए हैं कि हमें किस तरीके से अर्पण करना चाहिए। बेलपत्र साफ सुथरा हो और त्रिपत्र के साथ हो, कटा फिटा ना हो, तीनों पत्तियां पत्र होनी चाहिए। शिवलिंग पर चढ़ाते समय इसकी डंठल नीचे की तरफ होनी चाहिए। त्रिदलम त्रिगुणाकारम त्रिनेत्रम च त्रियुधम त्रिजन्मापाप संहारम बिल्वम शिवार्पण मम। तो जब आप मंत्र बोले तो आप ये मंत्र बोल सकते हैं। अगर आप ये मंत्र नहीं बोल सकते तो ओम नमः शिवाय के साथ आप बिल्वा पत्र को चढ़ा सकते हैं। हर बेल पत्र के साथ अपने एक भाव को छोड़ना है। हे शिव, ये बेल पत्र मेरा मोह है, इसको स्वीकार करो। ये मेरा क्रोध है, ये मेरा भय है, ये मेरी बीमारी है। तो इस तरीके से आप हर बेलपत्र के साथ अपने भाव को छोड़ते जाइए और मुक्त होते जाइए। ये ऊर्जा को चेंज करने की बहुत शक्तिशाली मेथड है, जिसमें आप अपने सभी अंदर की नकारात्मक ऊर्जाओं को, भाव को, बीमारियों को शिव को समर्पित कर देते हैं। कहते हैं शिव सब विष को धारण कर लेते हैं, सभी बुराइयों को धारण कर लेते हैं। इसलिए सभी बुराइयां, सभी नेगेटिविटी शिव को हर बेलपत्र के साथ समर्पित कर देनी चाहिए। बेलपत्र चढ़ाते हुए क्या ना करे, क्या गलती ना करे। बेलपत्र कीड़े लगा हुआ, कटा फिटा, गंदा ना हो। डंठल ऊपर की तरफ ना हो, यानी कि जो बेलपत्र की जो ऊर्जा है उसका डंठल ऊपर की तरफ नहीं होना चाहिए। बेलपत्र को किसी और से स्पर्श ना कराए, क्योंकि उसकी ऊर्जा भी उस बेलपत्र में एब्जॉर्ब हो जाएगी। तो जो बेलपत्र आप डायरेक्ट ही तोड़ कर लाए। रेकी के साथ आप बेलपत्र को कैसे यूज कर सकते हो? रेकी के साथ बेलपत्र को कैसे यूज करें? एक बेलपत्र ले, उसके ऊपर से ही की सिंबल बनाए और उसको शिवलिंग पर समर्पित करे और कहे कि मेरी हर भावनात्मक पीड़ाओं को ग्रहण करे और इनको दिव्यता में, डिवाइन एनर्जी में बदल दो। यह एनर्जी ट्रांसम्यूटेशन प्रोसेस है। इसे करने से इमोशनल ब्लॉकेज रिलीज होते हैं, माइंड में क्लियरिटी आती है, इनर फॉरगिवनेस एक्टिवेट हो जाती है। आज की साधना हम बेलपत्र के साथ कैसे करेंगे? बेलपत्र ले, हर एक पत्ता एक भावना का सिंबल है। पहला दोष, दूसरा दर्द और तीसरा पुराने कर्म। शिव के ध्यान में बैठे और हर पत्ता समर्पित करते हुए बोले, हे भोलेनाथ, अब मैं अपने दर्द को छोड़ रहा हूँ। हे भोलेनाथ, अब अपने दोष को, पुराने कर्मों को छोड़ते हुए आपको बोलना है। 11 बार ओम नमः शिवाय, यानी 11, 51, 21, 108, जो भी आपको अच्छा लगे, ओम नमः शिवाय का जाप करें। 3 मिनट तक मौन धारण करें और अपने त्रिनेत्र की ऊर्जा को, थर्ड आई की एनर्जी को अपने अंदर महसूस करें कि उसका एक्टिवेशन हो रहा है, वो जागृत हो रही है। इसलिए कहा जाता है कि बेलपत्र एक पत्ता नहीं है, ये हमारे तीनों गांठों को खोलता है। अहंकार, मोह, भय और शिव के साथ हमें कनेक्ट कर देता है। जब आप बेलपत्र अर्पित करते हो तो आप खुद को, स्वयं को अर्पित करते हो। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं शिव साधना के डे 6 में, ये डे 5 है। ओम नमः शिवाय। अगर आपको कुछ भी नया, कुछ सीखने के लिए मिला हो, कुछ नई नॉलेज आपको मिली हो, तो ओम नमः शिवाय लिखिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।